बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो जी। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका प्रोग्राम जिसे आप फॉलो भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। मकसद यही है कि हम पाकिस्तान की जो कंज्यूमर साइड है, जो कि ट्रेडिंग है, जो इकनॉमिक्स है, उस पर बात करते हैं और सबसे बड़ी जो सेक्टर है उसको लेके चलते हैं आगे। तो आज सबसे अहम जो नुक्ता इस वक्त जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है वो है बजट 2025-26। क्या होने जा रहा है, क्या अंदर की बात है, क्या ख़बरें हैं, उस सब पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जी, पाकिस्तान के अंदर हमारे जो पूरा ट्रेडिंग का साइकिल है उसको एक चीज़ जो हर्ट करने जा रही है वही करने जा रही है कि हमारा जो 400 अरब रुपए का जो डेफिसिट था, उस डेफिसिट के लिए वो क्या कर रहे हैं कि उसको लेके आ रहे हैं कि किसी और तरीके से इसका हल निकाला जाए। तो सबसे ज़्यादा ज़ोर किस पे? जो टैक्स देता है। जो टैक्स नहीं देता उसके मज़े हैं, जिसके टैक्स लग रहा है वो लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेशन दबा के होने लगी है और उसकी एक ताज़ा मिसाल हुकूमत ने फ़ौरी तौर पे जो है वो 100 रुपये लेवी कर दी है पेट्रोल के ऊपर। यानी कि जो पेट्रोल आपके पास आता है उसके ऊपर 100 रुपये का जो लेवी, जो कि 50 रुपये था, फिर 60 रुपये हुआ, फिर 70 रुपये हुआ। अब IMF ने वो कहा है जी कि 70 नहीं बल्कि 100 रुपये होगा। मकसद ये है कि ये बजट बना कौन रहा है? आप क्या समझते हैं कि बजट पाकिस्तान में कोई बना रहा है? नहीं, बजट जो है वो सीधा सीधा IMF बना रहा है। और IMF ने किया ये है, और एक मेरे ख्याल से आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि जो हमारे लिए एक वो कहते हैं कि एक से अंग्रेज़ी में एक टर्म उसे यूज़ करते हैं, स्मोक स्क्रीन, कि सब अच्छा है। सब अच्छा नहीं है। अच्छा इस तरह से नहीं है कि एक आपको झलक अभी दिखाऊंगा कि हमारी सिचुएशन क्या हो चुकी है। लेकिन पहले बात कि एक तो आपको हमने जो बात कर रहे थे कि लेवी जो लग रही है, पेट्रोलियम लेवी, वो 100 रुपये हो गई है। यानी कि आपने 100 रुपये तो वो देने हैं, इसके साथ साथ एक नया टैक्स लगा दिया गया है जिसे क्या है, कार्बन टैक्स। यानी कि जो कार्बन टैक्स है उसके ऊपर मुल्क लोगों से इनडायरेक्ट टैक्सेशन होगी। और वो भी आप तैयार हो जाएं, यानी कि जिस हालात में हम जा रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी पेट्रोलियम की इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, अभी वो $70 से नीचे, अगर वो 75-60 पे आती हैं, तो ये पेट्रोल जो हमारा है ये 300 रुपये टच कर जाएगा। तो एक यहाँ से सिलसिला शुरू हो रहा है। दूसरा आप चीज़ कोई चीज़ मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि बड़ा ही ज़बरदस्त एक जाल बनने जा रहा है जो IMF कर रहा है, जिस तरह से डिक्टेट कर रहा है चीज़ों को। उसमें उन्होंने ये किया है, ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं जी कि आप अपनी इंपोर्ट्स खोलें, इंपोर्ट्स आप दबा के करें। और इसकी एक नमूना आपके सामने पेश करता हूँ अभी। और वो नमूना क्या है, वो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें अभी, तो नमूना ये है कि पिछले महीने क्या हुआ है। पिछले महीने अप्रैल 2025 की ज़रा सूरत हाल देखें कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या चल रहा है। इस वक्त हम 1 रुपये की चीज़ अगर भेजते हैं बाहर और उसकी बदले में 3 रुपये की चीज़ें इंपोर्ट हुई हैं, ये बहुत ही इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है। क्या हो रहा है इस वक्त देखें, हम जो चीज़ बना रहे हैं और हम बिल्कुल बैठे हुए थे रेमिटेंस के ऊपर। हमारी जो बाहर से हमारे पाकिस्तानी जो हमारे मेहनत कश जफाकश जो लोग मेहनत मजदूरी करके पैसा भेज रही हैं, हुकूमत उसकी खातिर 8 अरब डॉलर तो उन्होंने अभी तक मार्केट से जो है वो लगाए हैं कि सिर्फ 280 पर डॉलर रखने के लिए। तो इस पूरी सिचुएशन को समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप देखें तो हमारे मुल्क में इन्होंने किया ये है कि 2025 अप्रैल में कि 2.178 बिलियन डॉलर्स की हमने एक्सपोर्ट की है, जो कि कम हो गई है कितनी, 17.66%। 17.66% पिछले महीने के मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट गिर गई है, जो कि एक बहुत मुश्किल नंबर है। यानी कि छठा हिस्सा जो था वो हमारा एक्सपोर्ट का, उससे ज़्यादा वो कम हो गया है। और उसके मुकाबले में तकरीबन छठा हिस्सा हमने अपनी इंपोर्ट का बढ़ा लिया, जो कि हमारा बिल जो था वो तकरीबन 6 अरब डॉलर के ऊपर चला गया है। तो अगर हम देखें तो 2 अरब डॉलर की चीज़ें बाहर भेजी, 6 अरब डॉलर की अंदर आई। इसका मतलब है कि आपका प्रेशर पड़ गया है किसके ऊपर, डॉलर के ऊपर। और अब एक सिचुएशन जो इस बजट के अंदर आ रही है, वो हुकूमत क्या करने जा रही है, वो कह रही है जी कि आप क्या लगे हुए हैं मुल्क में लोकलाइजेशन करने, इंडस्ट्री बढ़ाने, लोगों का रॉ मटेरियल यूज़ करने, और ये सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। आप सीधा सीधा जो चीज़ आप बना रहे हैं और जो चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ टैक्स का जो फ़र्क रह गया वो 15% रह गया। चाहे गाड़ियाँ हो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, जो भी हो, क्योंकि आप तो नेगेटिव में हैं, तो ठीक है आप नेगेटिव में रहें।
आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? तो सीधा सीधा इंपोर्ट के लिए ये जन्नत बन गया है मुल्क। और इस मुल्क से होगा क्या अब कि IMF ये कह रहा है कि जनाब आप ये करना ये है कि आपने जो चीज़ भी मंगवानी है वो बाहर से मंगवा लें और उसके ऊपर टैक्स कम कर दें। अब वो टैक्स कम होंगे, ड्यूटीज़ कम होंगी, तो उससे क्या होगा, आपकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, जो मुकामी सनतें हैं, वो बैठ जाएंगी। अगर ये सिचुएशन इस किस्म की हो रही है तो बहुत ही मुश्किलात आगे नज़र आ रही हैं। एक मिसाल उसकी मैं आपको बड़े समझाने के लिए देता हूँ कि जब आप चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो आप अपने ज़र मुबादला में उनको पेमेंट किस में होती है, वो डॉलर्स में होती है। वो डॉलर्स में होती है तो वो डॉलर जो है वो आम जो इम्पोर्टर है वो कहाँ से लेता है, वो स्टेट बैंक से लेता है या जो लोकल हमारी फॉरेन एक्सचेंज है वहाँ से उठाता है या कहीं बाहर से सिलसिला करता है। लेकिन प्रेशर कहाँ पे आता है? प्रेशर यहीं आता है, मुल्क की जो दरामदात हैं वो बढ़ने से क्या हो जाता है कि डॉलर जब मार्केट में कम होगा, जब मार्केट में कम होगा तो उससे क्या होगा कि प्रेशर पड़ेगा आपकी करेंसी पे। आपकी करेंसी जो है वो अब जिस राह पे हम चल पड़े हैं वो अनकरीब 300 रुपये पर डॉलर को क्रॉस कर सकती है। 300 रुपये पर डॉलर क्रॉस कर सकती है आपकी। वो कहते हैं उनका मकसद क्या है? अपना पैसा पूरा करना। IMF के पीछे ताल्लुक क्या है? IMF कहता है जी मेरा पैसा जो मैंने आपको दिया है, मेरा पैसा मुझे रिटर्न्स पूरे चाहिए। उसको लेने का तरीका क्या है? ये आपको कि जो चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे होंगे उस इंपोर्ट करने से होगा ये कि आप टैक्सेशन बेशक कम करें लेकिन टैक्स जो लगेगा वो डॉलर्स में लगेगा। वो डॉलर की पेमेंट आपको चली जाएगी सीधा सीधा IMF के पास। क्यों? क्योंकि उसने अपने पैसे वापस लेने हैं। उसने हम उसके कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई उसके लिए हमें कोई मतलब उनको ख़ास कोई ग्रांट नहीं मिली हुई, कोई उन्होंने इमदाद नहीं दी हुई, उन्होंने कर्जा दिया और कर्जा उन्होंने वापस लेना है। तो जब आप IMF प्रोग्राम के अंदर चले गए हैं तो आपकी मुकामी सनतों का गला घूंटने जा रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक मिसाल मैं और देता हूँ आपको इसकी। वो मिसाल, एक नंबर निकाला है, वो नंबर जो आ रहा है आपके सामने वो आपको दिखाएगा कि इस साल अप्रैल 2025 में हमने कितनी रॉ कॉटन इंपोर्ट किया। ये कॉटन वालों के लिए ख़ास तौर पे आपके सामने स्क्रीन पे एक डॉक्यूमेंट आया है जो मैंने नहीं निकाला, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने निकाला है, इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी सोर्स भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नंबर है। और अगर हम इस नंबर को देखें तो नज़र ये आ रहा है कि हर तरफ जो है वो तबाही मची हुई है। जो मैंने इंपोर्ट की बात की थी कि आपकी इंपोर्ट्स कौन सी बढ़ गई हैं, आपकी इंपोर्ट्स जनाब नज़र आ रहा है आपकी पेट्रोलियम बढ़ गई है। पेट्रोलियम आपका तकरीबन 25% आपकी पेट्रोलियम की इंपोर्ट बढ़ गई है। पेमेंट किस में होगी? डॉलर में होगी। इलेक्ट्रिकल मशीनरी उसमें आप 60%, 61% आप बढ़ गए हैं पिछले महीने के मुकाबले में। थोड़ी जो कमी नज़र आ रही है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर आ रही है जो डायरेक्ट हम इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो पाम ऑयल है वो कम हुआ है क्योंकि हमने पहले बहुत ज़्यादा किया हुआ था। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मैं देखूं जो हमारे लिए बहुत एक चंबे की बात है वो है कॉटन। और कॉटन तकरीबन 56%, यानी कि पिछले महीने हमने ना होने के बराबर कॉटन इंपोर्ट की थी क्योंकि हमारी अपनी कॉटन थी या सिलसिला था। और अभी ये जो कॉटन आ रही है 56% हमने ज़्यादा इंपोर्ट की है। और अगर इसका मुकाबला आपको देखें कि अप्रैल 2024 से हो और कि अप्रैल 2024 के मुकाबले में अप्रैल 2025 में 300% से ज़्यादा इंपोर्ट्स हुई हैं, 300% से ज़्यादा। अब ये इंपोर्ट्स किस लिए हो रही हैं, किस मकसद के हो रही हैं? बहुत ही एक उसको क्या कहते हैं कि हम इसको अपने लिए जो है वो हमने जिसे कहते हैं ना कि अलर्ट्स जनरेट कर दिए हैं, बेल्स बज गई हैं, घंटियां बज गई हैं, जिसे कहते हैं कि अब आप क्या करेंगे। आपने 400 अरब का जो लॉस था या कमी थी जो किया और हम कह रहे हैं जी हमारी इकॉनमी 400 अरब डॉलर से ऊपर चली गई है और हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जो अंदर गोरख धंधा है जो इन तमाम नंबर्स का, वो आपके सामने रख रहा हूँ कि वो क्या होगा। अब आते हैं जी इसका इम्पैक्ट हमें क्या नज़र आ रहा है आगे। अब मूव ऑन करते हैं। अब हुकूमत खुद कह रही है और अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट जो आई थी US डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर से, उसने क्या कर दिया है, उसने सारा जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि हमें क्या चीज़ चाहिए थी और क्या हुआ है। तो अगर उन नंबर्स पे हम चले जाएं तो वो नंबर्स भी आपके सामने, ये नंबर्स मेरे नहीं हैं ना कॉनकेव एग्री के हैं, ये नंबर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और US डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर जो कि वो सैटेलाइट से अपना प्रेसिजन के साथ देखते हैं कि जी कितनी कहाँ पे कौन सी फसल कितनी हुई है और दुनिया भर की वहाँ पे डेटा आता है। वो डेटा जो है वो आपके सामने पेश करते हैं आप जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीट की।
गंदम जिसका कि रोना है हर तरफ। गंदम का अब आपने देखा कि सिचुएशन क्या हुई है। तो अभी यूएसडीए ने अपना सेटेलाइट से डेटा निकाला है, उसने कहा है जी कि पाकिस्तान ने जो पिछले साल तकरीबन 31 से 32 मिलियन मेट्रिक टन जो गंदम उगाई थी, इस साल वो सिमट कर 10% की कमी होकर एक तो उसका रकबा कम हो गया, दूसरे नंबर पे उसकी पैदावार कम होगी। तो आप अगर देखें तो इस नंबर के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या हो गई है। अब आप सोचें कि अगर आपको यही चीज़ डील करनी पड़ती है और अगर आप मंगवाना पड़े बाहर से तो क्या होगा। और इसमें एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यही सिचुएशन आ गया। दुनिया में इस टाइम वीट की प्राइसेस गिरी हुई हैं। वह चाइना ने जो सबसे बड़ा एक कह लें कि वीट के लिए ऑस्ट्रेलिया से मंगवाता था, उसने इस दफ़ा अपने ऑर्डर्स कम कर दिए हैं और उस वजह से हुआ ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारी वीट पड़ी हुई है। तो अब हमें जब नज़र आ रहा है कि हमारे जो ज़खायर हैं, क्योंकि हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि जी पास्को की जो गंदम थी वो अब बाहर नहीं आएगी, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आएगी। लेकिन जब आप आगे चल के देखेंगे तो इसे क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, कि अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कर लें अभी कम कीमत के ऊपर तो आपको समझ आ जाएगा कि एक आपकी जो कंजम्पशन है वो आपको 1 लाख 2 लाख मेट्रिक टन उसके साथ लेके चलना है। उसमें आप बुकिंग करवा लें और वो चीज़ें जो सी हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगी, कम लागत पे आ जाएंगी। तो ये सिचुएशन आपको देखनी पड़ती है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आती है वो आती है कॉटन। कॉटन आपको पता है कि वो 9 मिलियन मेट्रिक टन के ऊपर थी या उससे कम होती गई और पिछले सीज़न में उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। इस साल भी हुआ है। इस साल पानी नहीं है वहाँ पे, बहुत मुश्किलात हैं वहाँ पे। लेकिन पिछले साल वहाँ पे 5 मिलियन मेट्रिक टन उन्होंने की थी, जबकि जो हमारी अपनी मुल्क के अंदर जो है वो पंजाब और सिंध के अंदर वो बड़ा उसका ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पे उसकी कवरेज थी। वहाँ पे बहुत अच्छा काम होता था और बहुत ही बेहतर थे वो। वहाँ पे टॉप 3 टॉप 4 के अंदर वो होते थे जो काम करते थे। आहिस्ता 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 उस पर हुआ ये कि वो शुगर केन आ गई और सिमटते गए वो कॉटन वाले। अब क्या हुआ है कि अब वहाँ पे सब्सिडी क्यों दे रहे हैं, आपको इनाम वगैरह भी दे रहे हैं 5 लाख का, उसके 5,000 का, उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन अभी भी बड़ी सिचुएशन ख़राब है। तो इस चीज़ को देखते हुए अभी किया ये है उन्होंने कि अब उन्होंने काम शुरू कर दिया, लेकिन अब मेरे ख्याल से टाइम बहुत कम रह गया और सिचुएशन ख़राब हो रही है। तो ये वाला प्रॉब्लम भी उनके सामने बहुत ही मुश्किलात से दो चार है। अब इसके साथ साथ लास्ट में आते हैं और बात करते हैं उस चीज़ का जिसका कि हमें इंतज़ार था, और वो था राइस का क्या होगा वाकई में। जी हम उसको देखते हैं कि हमारे राइस के साथ क्या हुआ है। राइस की सिचुएशन इस वक्त जितने भी सवालात आ रहे हैं, मैंने सवालात देखे हैं, लोग बड़े परेशान हैं, उनको अच्छा बीज नहीं मिल रहा, उनकी अच्छी जो है पनीरी नहीं मिल रही। तो इसका मतलब है कि अच्छा बीज और अच्छी पनीरी दस्तयाब नहीं है। और जो ट्रेंड नज़र आ रहा है इस वक्त जो हमारे पास बीज का है वो पूरी तरह से उसका फ़ायदा नहीं उठा सका। और उस वजह से एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है बासमती, कि बासमती का क्या बनेगा। बासमती का भी जो पीरियड है वो सिमटता जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है और इसमें हमने देखा है कि हमारी जो तकरीबन 9.5 मिलियन मेट्रिक टन की जो पैदावार है वो नज़र आ रही है, जो कि पॉसिबल हो सकती है, जो कि ना ज़्यादा बढ़ रही है और हमारी मुकामी सिचुएशन कम है। तो इस सिलसिले में दरख्वास्त ये है कि अगर आप अच्छा बीज लेना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता करें ताकि हम आपके बर वक्त आप पास वो पहुंचा सकें। लास्टली जी मेज़ की अंदर बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। मेज़ का जो शुरू हुआ था, जो कि अब क्योंकि बड़ी ईद जो है वो आ गया है जानवरों के लिए, लोग अब जो हैं वो मुंह मांगे पैसे मांग रहे हैं। और उस वजह से क्या हुआ है कि हमारी जो पैदावार थी, जो मार्केट के अंदर जो हमारी छली है जो कि 16% से के करीब मॉइस्चर के साथ आ रही है, उसका जो एकदम रेट है वो 500-500 रुपये नीचे गिर गया है और मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो यकीन करें ये सिचुएशन बड़ी ख़राब हो रही है। 2700 से आपका जो 2200 पे आ गया है और मुझे नहीं लगता कि ये 2500 से बेहतर 14% मॉइस्चर से के लिए क्रॉस करेगा। तो इस वक्त सिचुएशन ये हो रही है कि एक तो अच्छा हमें जो मेज़ का जो फ्रूट था, जिसे हम कहते हैं कि फल है, या उसकी जो दस्तयाबी है वो ठीक मिलना मुश्किल है। दूसरा एक चीज़ और देखिए, जो हम 100 मन से बड़ी आसानी से
पैदावार हासिल कर रहे थे, अब वो 63, 21, 63, 17, 14, 29 इस किस्म के जो लोकल जो हमने यूजेज देखा इन हाइब्रिड किस्मों का, तो वो तकरीबन 80-90 मन पे आ गया। तो एकदम से ये सिमट के नीचे आ गई और इस एक चैलेंज ये बड़ा ख़तरनाक आ गया है। तो इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने सवालात भेजें हमें, लेकिन एक्सपोर्ट्स हमारे ना होने के बराबर हैं। हाँ, इसमें जो तिल की खसूसी पैदावार है वो बेहतर की तरफ है, उसमें ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट नज़र आते हैं। इस सिलसिले में आप अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं और हम आपको लेके आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कैसे आपने लेके चलना है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि आपकी जो अच्छी पैदावार है फसलों की, उसको आपने ज़्यादा बेहतर दामों अगर आगे पहुँचाना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे जो कॉल सेंटर है, हमारी जो किसान बाज़ार की हेल्पलाइन है, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसके अंदर ज़रूर हमसे रब्ता करें ताकि हम आपको बेहतर दाम जो है वो भिजवा सकें। लास्ट में जी एक चीज़ जो कि हमारे लिए है, जैसे कि हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से हुआ ये प्रॉब्लम अभी जो हमारे पास नज़र आ रहा है कि ये 24, 25, 26 के आसपास जो क्लाइमेट की वजह से जो हमें कहने के तूफ़ान, आंधी, उस वजह से हमारी बहुत सारी जो आम के दरख्त थे, ख़ास तौर पे खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, इस साउथ पंजाब में इसमें बहुत ज़्यादा उसके असरात नज़र आ रहे हैं। बहुत सारा फल जो है वो ख़राब हुआ है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि आपके वो जो मेज़ के फसल थी उस पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। तीसरे नंबर पे हमने ये देखा है कि आपकी बहुत सारी जो मिर्च है यानी कि टमाटर हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असरात आए हैं। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए दुआ ये है कि हम वक्त के ऊपर इन तमाम फसलों का ख्याल रखें और दुआ मांगें कि इस किस्म के जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह ना हों। इस सिलसिले में अपनी तजावीज़ को हम तक पहुँचाएँ ताकि हम उनको आप बाकी लोगों के साथ शेयर करें और अपनी जो फसलें हैं उनको बढ़ा सकें। इससे साथ साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।